बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं सबसे पहले आपसे वही बात करना चाहूंगी, कोरोना महामारी से जुड़े आंकड़े। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो सभी के अंदर दहशत भी बढ़ रही है। दहशत बढ़ना एक जायज बात है कि दहशत बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने पैनिक ना हो कि आप अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर लें। कोरोना महामारी का इलाज है, बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा इलाज है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को आपको स्ट्रॉन्ग रखना, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस पर मास्क है ये लगा कर रखना, हाथों को बार बार धोते रहना, समय समय पर सैनिटाइज करते रहना, ये बहुत से ऐसे बचाव हैं जिससे हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके से लोगों में डर की भावना बनाई जा रही है, वीडियो वायरल की जा रही है। अभी आपने देखा कि 3-4 दिन से लगातार वीडियो वायरल हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। हम प्रतिदिन प्राचार्य से, जो सीएमओ है, सबसे बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्या कमी है, कहां तक ऑक्सीजन का लेवल है, क्या है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट के साथ तीमारदार है उनके अंदर इतनी हड़बड़ाहट है, इतना डर बना हुआ है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसे ही अस्पताल में पहुंच रहे हैं, सब अपने अपने पेशेंट के लिए पहले ही सिलेंडर लेकर भाग रहे हैं। ये वीडियो भी वायरल हुई। आज इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची डॉक्टर परमार से बात करने के लिए। उनका यही कहना था कि कोरोना महामारी को देखकर पैनिक ना हो। ये और ही आम बीमारियों की तरीके से है, जिस तरीके से हम और बीमारियों में परहेज करते हैं, किसी में खाने पीने का परहेज बताया जाता है, किसी में और तरीके से दवाई दी जाती है, किसी में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो कोरोना महामारी से भी बचाव के बहुत सारे नियम हैं और ये प्रैक्टिकल उन्होंने खुद किया और आगे मैं आपको न्यूज में दिखाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने दवाइयां बताई हैं। साथ साथ यही कहा है कि यदि मरीज के अंदर की शक्ति स्ट्रांग हो, यानी कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो, तो वो कोरोना महामारी को हरा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक दूसरे को जागरूक करना है, एक दूसरे को समझाना है, ना कि कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों से एक दूसरे को डराना है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बात सही है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या आप लोगों ने ये जाना कि रोज चेकिंग के जो आंकड़े हैं वो भी तो ज्यादा दिए जा रहे हैं, सैंपल भी तो ज्यादा चेक किए जा रहे हैं। पहले कुछ सैंपल चेक किए जाते थे जिसमें से 100-50 आंकड़ा सामने आता था, लेकिन अब हजारों की संख्या में सैंपल लिए जाते हैं। चेक करने के बाद यदि आंकड़ा बढ़कर आ रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी को देखकर या किसी को अगर कोरोना बीमारी है तो उसको लेकर के पैनिक ना हो, जागरूक बने, आसपास भी जागरूक करें। कोरोना महामारी से बचाव के उपाय हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का रोज रिकॉर्ड तोड़ता आंकड़ा बढ़ा रहा है सभी में दहशत। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं तेजी से। मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर मुकेश परमार ने कोरोना से बचाव का फार्मूला तैयार करने का किया दावा। डॉक्टर परमार ने कहा, मुख्यतः खून जमने से होता है कोरोना, पैनिक होने की नहीं है जरूरत, मजबूत इच्छा शक्ति व बताए गए फार्मूला के प्रयोग से दूर होगा कोरोना महामारी का प्रकोप। 26 अप्रैल को होने वाले जिला पंचायत चुनाव की तैयारी हुई शुरू। कैलाश प्रकाश स्टेडियम से जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वाहन कराए उपलब्ध। 148 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 35 जोनल मजिस्ट्रेटों की गई तैनाती। देश में बेकाबू हो चुके कोरोना से आम लोगों को बचने के लिए जगह जगह पर किए जा रहे हैं हवन पूजा। आज वरिष्ठ पत्रकार अतुल माहेश्वरी ने भी अपने कार्यालय पर कोरोना से सभी की सुरक्षा के लिए किया हवन व भगवान से की प्रार्थना।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से होने वाली मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है लगातार। शमशान घाट में बढ़ रही है अव्यवस्था। शवों की संख्या बढ़ने से जमीन पर ही किया जा रहा है अंतिम संस्कार। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी वाली वीडियो हो रही है वायरल। आज मेरदर्शन की टीम ने प्राचार्य से की बात। प्राचार्य ने कहा, केवल फैलाया जा रहा है भ्रम। अस्पताल में ऑक्सीजन की नहीं है कोई भी कमी। ब्रह्मपुरी पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। कुछ दिन पहले सरस्वती लोक के सामने हुई लाखों की लूट का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर माधवपुरम से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों की जेवरात, तमंचा, कारतूस हुए बरामद। जनपद संबल के नरौली नगर पंचायत पुलिस चौकी इंचार्ज योगराज सिंह कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी व्यापारियों को करा रहे हैं जागरूक। वे 8 बजे के बाद दुकान खोलने वाले व्यापारियों व आने जाने वाले लोगों पर कर रहे हैं सख्ती। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वही खबर दिखाना चाहूंगी जिससे पूरी दुनिया में दहशत बनी हुई है। जी हाँ, कोरोना महामारी से जुड़ी हुई खबर। कोरोना का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है तो सभी की दहशत भी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज उसी का निवारण ढूंढने के लिए मेरदर्शन की टीम पहुंची मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर मुकेश परमार जी से। जी हाँ, मुकेश परमार जी से आज बात की और जाना कि कोरोना महामारी से बचाव के उपाय क्या हैं। उन्होंने दावा किया कि कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने दवाइयां ढूंढ ली हैं और उनका दावा यह है कि वो अपने पेशेंट पर इन दवाइयों को आजमा भी चुके हैं और कोरोना के वो पेशेंट जिनको अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इन दवाइयों का यूज करने के बाद आज वो पेशेंट ठीक भी हो चुके हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने ये बताया कि कोरोना महामारी होने का कारण है कि ब्लड के चकत्ते बनना। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोरोना महामारी के सिम्टम नजर आने लगे हैं तो ब्लड को पतला करने की गोली उन्होंने बताई है कि सबसे पहले उस गोली का सेवन करें। जो सरकारी दवाएं दी जा रही हैं वो भी सही है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनको इस्तेमाल करने का तरीका, क्योंकि कोरोना महामारी में कोई भी हैवी डोज की दवाई हम नहीं ले सकते क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है कम होती चली जाएगी और कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से उन्होंने दवाइयां बताई और उन्होंने ये भी बताया कि उनका ये पूरा 100% दावा है कि जो पेशेंट कोरोना के हैं और जिनमें ये सिम्टम नजर आते हैं कोरोना पॉजिटिव होने के, अगर वो इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगे। कोरोना महामारी से पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना आत्म जो हमारा कह सकते हैं हमारा आत्मसमर्पण है, अपने आप की जो स्ट्रांगनेस है उसको हमें बनाकर रखना है और साथ साथ इन दवाइयों का पालन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है उनका पालन करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी और किस तरीके से दवाइयाँ बताई हैं कि किस डोज को लेने से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। और तो अब तक हम यूज करते आए एक गोली रोज की, ठीक है, 12 mg की, जो और बीमारियों में हम आइवरमेक्टिन की यूज करते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इसे ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहा हूँ। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, 5 कर रहा हूँ। रीज़न इज कि लोगों को डाउट है ये कि इसकी कोई टॉक्सिसिटी ना हो, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी है नहीं इसकी। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में इसकी 20 टाइम्स जो हम मतलब साइंटिस्ट का काम है, जबकि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी बहुत अच्छी से ये रेगुलरली देता हूँ। ये एक पार्ट एंड पार्सल है, नंबर 1। नंबर 2, आपने सुना भी होगा कि पोस्टमार्टम स्टडी है इटली में हुई है और उसमें पता चला है कि ये तो वायरस है, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया। तो उसके बारे में बता देता हूँ, वो हुई है लेकिन गलत तरीके से उसे प्रोपेगेट किया जा रहा है। ये बेसिकली खून जमने की वजह से ऐसा हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड थिनर्स। वो ओरल ब्लड थिनर 2-3 रुपए का, 4 रुपए की एक गोली आती है। जिनको भी कोविड पॉजिटिव हो या जिनको भी लक्षण आए तो वो खून पतला करने का एक गोली कोई भी कहीं से ले सकता है। वो क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले उसे शुरू करें और साथ में आइवरमेक्टिन 12 mg की गोली सरकार ने भी रिकमेंड की हुई है, 5 दिन के लिए कर दी है, लेकिन उसे सुबह शाम कम से कम यूज़ करें। साथ में उसके कोई भी एक एंटीबायोटिक कवरेज, डॉक्सीसाइक्लिन भी ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, ऑगमेंटिन भी ले सकते हैं। क्लोवेलेनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके साथ साथ एक विटामिन ई 400 mg का जरूर लें, क्योंकि विटामिन सी विटामिन ई के बगैर काम नहीं करेगा। तो विटामिन ई 400 mg का और विटामिन सी आधी गोली 500 mg की सुबह शाम लें।
एक क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन ले साथ में, बस इतना मिनिमम ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने जो दावा किया है, क्या आपने तो खुद इस्तेमाल करके देखा, आजमा के देखा? मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया, मुझे अभी कोरोना नहीं हुआ तो मैंने इसलिए मैं अब यूज़ नहीं किया। तो ये आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? सभी लोगों को फ़ायदेमंद हुआ है। मैं यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे इस वाले वे में आए हैं कि जिनको 85 सैचुरेशन रहा, बेड नहीं मिला कि सर कहाँ करें, बेड ही नहीं है, कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूरी है कि मुझे तो ट्रीटमेंट देना है, तो मैंने ट्रीटमेंट दिया उनको, स्टेरॉइड के साथ में दिया, और नाउ दे आर हैविंग 95 एंड अबव ऑक्सीजन। आपका कहना है कि पैनिक सिचुएशन ना बने, लोग इतना घबराए नहीं? बिल्कुल नहीं घबराएं, ये मैंने जो बताया ये एक बेसलाइन ट्रीटमेंट है, इसको शुरू करें। साथ में इसके अगर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती है तो लो डोज, इंटरनेशनली लो डोज डेक्सामेथासोन की रिकमेंडेड है, उसकी डोज है 2 mg सुबह, दोपहर, शाम। अब मैं आपको ले चलती हूँ उस खबर की ओर कि एक वीडियो वायरल हो रही है, आपके फोन पे भी वो वीडियो आई होगी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जो मरीज के तीमारदार हैं वो भगदड़ मचा रहे हैं, सिलेंडर को खुद ही उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के सिलेंडर के लिए पैर भी पकड़ रहा है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए आज मेयर दर्शन की टीम पहुंची मेडिकल कॉलेज और प्राचार्य से बात की कि वीडियो में कितनी सच्चाई है। जब हमारी टीम ने डॉक्टर से या प्राचार्य से बात की तो उनका यही कहना था कि केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अभी मेरठ में है, कोई कमी नहीं आई है। सिलेंडर खत्म होते हैं तो आधा घंटे के अंदर सिलेंडर आ भी जाते हैं। और जो ये वीडियो वायरल हो रही है इसमें एक भ्रम फैला हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, जिसको लेकर के जो पेशेंट के साथ तीमारदार हैं वो सिलेंडरों की भरमार खुद ही उठाना शुरू कर देते हैं, खुद ही छीना झपटी में लग जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी अभी किसी भी अस्पताल में मेरठ के नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है और भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि किसी भी वायरल वीडियो पर जो है ध्यान ना दें, किसी को भी सच ना समझे जब तक आप उसकी सत्यता को परख ना लें। ये पूरा ये मामला है कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है, खाली सिलेंडर हो जाते हैं, उनको फिर से भरे सिलेंडर इमरजेंसी पहुंचा दिए जाते हैं। तो लोगों में भ्रांति फैल गई कि हमारे ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं जल्दी खाली ना हो जाए, तो उसको वहीं से जैसे गाड़ी आई तो उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिए। 26 अप्रैल को होने वाले जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर के आज 148 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 35 जो है जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जिनको वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में सभी उपस्थित थे और जिनको वाहन दिए गए हैं ताकि अपनी अपनी तैयारियों को पूरा कर सके। यहाँ से जो है सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स को गाड़ियाँ अलॉट की जा रही हैं। हमारे ज़िले में जो है 148 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 35 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिनको आज यहाँ से हल्के वाहन दिए जा रहे हैं। और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट 25 तारीख को जाएंगे, पार्टी रवाना कराएंगे और 26 तारीख को मतदान में जो हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सब अपने अपने तरीके से इस महामारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। मेरठ में जगह जगह पर हवन पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है। आज महेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन था। उन्होंने भी सबसे पहले यही किया कि सबसे पहले कोरोना के मुक्ति के लिए हवन किया गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दूर की जाए। मैं आपको बताती चलूं, महेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा आज का बुलेटिन अखबार प्रकाशित किया जाता है और आज जो संपादक है अखबार के, उनका यही कहना था अतुल महेश्वरी का कि अखबार को प्रकाशित करने का उनका मेन मकसद यही है कि हर व्यक्ति की आवाज अधिकारियों तक पहुंचे, हर व्यक्ति को इंसाफ मिले और वो चाहते हैं कि अपने अखबार के माध्यम से सच्चाई की आवाज को आगे बढ़ाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनामि देवमुद्यं स्वाहा। ओम संभवाय नमः। ओम हरि ओम तत्सत्ता विजया बस मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें और सभी सैनिटाइजर का यूज़ करें, सभी एक दूसरे की मदद करें और आपस में सहयोग की भावना रखें। शहर में बढ़ते हुए कोरोना के देखते हुए हमने भगवान से प्रार्थना की है, हवन किया है कि इस महामारी से
शहर को, देश को जल्दी छुटकारा मिले ताकि जनता सुकून की ज़िंदगी जी सके। इसके साथ ही हमने दैनिक आज का बुलेटिन माहेश्वरी प्रिंटर्स का भी उद्घाटन किया है, जो आने वाले भविष्य में सभी के सहयोग और सबके सहयोग काम से ही चलेगी। उद्घाटन किया, क्या उद्देश्य लेके क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्यशैली रहेगी? जनता की समस्याओं को उठाना रहेगा, मेन हमारी ये है, और जनता के हितों में ही कार्य करेंगे भविष्य में। अब मैं आपको मेरठ की वो सच्चाई दिखाना चाहूंगी जो दिखाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि अभी भी वो सतर्क हो जाएं, अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे मौतों की दर भी बढ़ रही है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि सूरजकुंड शमशान घाट में जो चबूतरे बने हुए हैं, उन पर तो जगह है ही नहीं, साथ साथ जमीन पर रखकर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन आज वो हालत थी, आज वीर दर्शन की टीम पहुंची तो देखा कि आज वो हालत थी कि जमीन पर भी जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। तो इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं पर कुछ लोग तो कोरोना महामारी से अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो कुछ लोग दहशत से भी अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, जिसके लिए आपको नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।